हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने 6 महीने के जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें, जो कि आपके ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के साथ साथ बाकी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास हम आज की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपने आंसर देते रहिए। ठीक है, 176 क्वेश्चन है आज का। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पंपन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर। 176 का क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है, चलिए 177 क्वेश्चन। 177 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरू किया है? किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? 177 क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो किसने स्टार्ट किया? नागालैंड ने स्टार्ट किया, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आपने बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। कहने का मतलब आपने सिंपल ये बताना है कि किस राज्य ने 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। तो आप वो जो अभ्यारण्य है वो है कहाँ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? एमपी में है। और कहाँ पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चर्चा में रहा सहबुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? पुलवामा, 26/11, संसद पर हमला या उरी हमला। तो किससे है? 26/11 हमले से है ना। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ आराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? टैरिफ आराम से किस देश को अमेरिका ने बाहर कर दिया था? भारत, रूस, चीन या जर्मनी। तो किस देश को किया था? चीन को किया था ना। ये न्यूज तो वैसे ही बहुत फेमस हुई थी टैरिफ वाली, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चले, ठीक है। 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, 181 क्वेश्चन, सॉरी 181 क्वेश्चन है आपका। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था जब आपने देखा था, वक्फ अमेंडमेंट आया था, तो वो कब लागू हुआ था? 2025 में किस वक्त? 1 अप्रैल 2025, 6 अप्रैल 2025, 8 अप्रैल 2025, 9 अप्रैल 2025। 181 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो 181 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है, चलो 182 क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑर्डर ऑफ मेरिट, गोल्डन की ऑफ यूरोप, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, लिस्बन शांति पदक। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, यानी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 182 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। क्योंकि आप लोग देखते हैं मदरसों में अभी भी कई जगह पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था, बट अभी उसे अनिवार्य कर दिया गया। तो कहाँ अनिवार्य किया गया है? 183 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अनिवार्य किया गया। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 184 क्वेश्चन, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका रत्न, मित्र विभूषण, लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार जो है पीएम मोदी को श्रीलंका द्वारा दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? मित्र विभूषण। तो 184 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 184 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मित्र विभूषण, है ना। श्रीलंका मित्र विभूषण या मित्र विभूषण जो भी लिखा हुआ आएगा, दोनों एक ही बात है। फ्रैंक डॉरिंगटन सैट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सैंड मास्टर पुरस्कार आपने वो देखा है, जो सैंड से बहुत सारी कलाकृति बनाते हैं, बहुत सारी मतलब जो रेत होती है उससे बनाते हैं ना, तो वो किसे मिला है? वो पुरस्कार किसे मिला है? सुबोध गुप्ता, एमएफ सैन, सुदर्शन पटनायक या अनीश कपूर। ये न्यूज अच्छी रही थी और फेमस भी रही थी उस वक्त जब आई थी। तो ठीक है, आपने न्यूज पढ़नी है। क्या आंसर हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक जी को मिला है। पहले भारतीय बने, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
186 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? यानी गरीबी हटाओ जो मिशन होता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो 186 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड या वियतनाम? अप्रैल के स्टार्टिंग, आई थिंक जब मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल के स्टार्टिंग में हुआ था ये। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड या वियतनाम? तो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है ना। तो सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 187 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या सूर्य कुमार यादव? कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से याद होगा। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को अच्छे से याद होगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 928, 925, 930 या 936? 189 क्वेश्चन, बताना आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो गया? 918 से 930 होगा। ठीक है, चलिए 190 क्वेश्चन आपने बताना है। नॉमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स आया था ये इम्पोर्टेंट था। तो नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आयरलैंड, फिनलैंड, ग्रीस या इनमें से कोई नहीं? तो 190 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने। 190 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए, बी, सी या डी? 190 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से? ए, बी, सी या डी? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आइलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इंडिया की रैंक पूछेंगे तो इंडिया की जो रैंक थी वो है 148 अमंग्स द 199 कंट्रीज, है ना। तो 148 नंबर पे इंडिया स्टैंड कर रहा है। और नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है वो ये बताता है कि जो आपका पासपोर्ट है, आपके देश का पासपोर्ट है, वो बाहर बिना वीजा के कहाँ कितनी कंट्रीज में वर्क कर सकता है, आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, बट मेन फैक्टर ये होता है। ठीक है, चलो 190 क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। 191 क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष ऑफ, निधि तिवारी, अंबुचंदना या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 191 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आकर्ष ऑफ। 191 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकर्ष ऑफ। ये युवा स्पार्क के फाउंडर है, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। और जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार होता है वो लेस देन 30 ईयर्स के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए सोशली और सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छे से काम करने वाले स्ट्रॉन्ग जो युवा होते हैं उन्हें दिया जाता है। 192 क्वेश्चन, 192 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन, फ्रांस, हंगरी या इनमें से कोई नहीं? 192 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन बना है? हंगरी बना है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 193 क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? 193 क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 194 क्वेश्चन, किस राज्य ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? किस राज्य ने किया है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो 194 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आंसर, हरियाणा। ठीक है, चलिए 195 क्वेश्चन, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? भारत कुमार, हरीश गोस्वामी, गिरी प्रसाद मनोज या हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी? तो क्या नाम है, क्या नाम था इनका? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। ठीक है, 196 क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा या राजस्थान? 196 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा राज्य है? 196 क्वेश्चन डी आंसर, यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए 197, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ईएमआरएस जिसे कहते हैं ना, ईएमआरएस आपने सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं वो खोलने का लक्ष्य रखा है। 728, 740, 720 या 760? 197 क्वेश्चन, कितना रखा है? 728। ठीक है, चलिए लोकसभा में
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था? 31 मार्च 2025, 2 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025 और 10 अप्रैल 2025। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 अप्रैल 2025, 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन है हमारा 199। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 28वें, 40वें, 36वें या 42? 199 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 36वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम? 200 क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम कल मिलेंगे फिर से नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।